हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट में। एंड अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड आपने यूट्यूब चैनल्स तो और भी देखे होंगे जो सब्सक्राइब भी ढंग से नहीं बोल पाते ना, जस्ट फॉर फन जोक्स अपार्ट। हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होना है मई या जून में। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अपनी। एंड अब हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर बिगनिंग योर प्रिपरेशन। एंड आपको इधर उधर जाने से अच्छा है कि एक बेस्ट सजेशन मिले पढ़ने के लिए कि आपको कहाँ से कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि माई इंग्लिश इज़ नॉट सो क्लासी लाइक अदर्स, सो आई विल स्पीक हिंदी एंड आई विल कंटिन्यू हिंदी। अब बात करते हैं हम अर्थमेटिक की। अगर आपने अर्थमेटिक आपको अच्छे से आता है या फिर अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको अर्थमेटिक के लिए सबसे पहले तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू हैव टू टेक क्लासेस। प्लस कोर्स लेना पड़ेगा आपको अनअकैडमी पे, या फिर अदर वेबसाइट्स पर भी मैथ्स पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। बट ये आपके ऊपर है कि आपकी कैचिंग पावर कैसी है। सो आपको फर्स्टली अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे हर एक टॉपिक के लिए। एंड ये बहुत मैंडेटरी है। अगर आपने अर्थमेटिक नहीं किया बिल्कुल भी तो ये बहुत टफ़ होगा क्वालिफाई करना आपके लिए एग्ज़ाम, बिकॉज अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में। एंड बहुत नेसेसरी भी है। यू हैव टू कंप्लीट दिस बिफोर गोइंग टू गिव एनी एग्ज़ाम। एंड अब बात करते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्या करना है आपको। तो सबसे पहले तो बहुत सारी ऐप्स हैं जिन पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए। लाइक अगर आपने एक टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया है, देन इसके ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। एंड इनके इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि ये आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए एंड क्लियर भी हो जाए। अब बात करते हैं हम क्विज़। आपको पता होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस पर अड्डा 247, ग्रेडअप, टेस्ट बुक, इन पर क्विज़ आते हैं डेली अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। सो इनको देने से एक आपकी एक्यूरेसी का पता चलता है एंड आपके अटैम्प्ट्स, बिकॉज़ वहाँ पर 15 या 10 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप उनको अच्छे से 10 या 15 मिनट में कंप्लीट करते हो तो आपको खुद भी पता चलता है कि आप एक पज़ल 3 से 4 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाओगे वहाँ पर एग्ज़ाम में या नहीं। सो ये क्विज़ आप डेली दोगे तो आपकी थोड़ी सी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री क्लासेस आती हैं। एंड विशाल सर, पुनीत सर, टीम एबीपी आई थिंक आपने सुना होगा। एंड अगर आप वहाँ से प्रिपरेशन भी कर रहे हो देन बेस्ट है आपके लिए। एक रिवीजन क्लास हो जाएगी एंड सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं वहाँ पर। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़। सो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर फ्रॉम देयर आल्सो। एंड अगर आप फ्री क्लासेस लेते हो देन ये भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाला है। एंड बात करते हैं एडिटोरियल की। अगर आप एडिटोरियल, या तो फर्स्टली तो आपको एक हिंदू न्यूज़पेपर, या तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए हिंदू न्यूज़पेपर का, जिससे आपको एक पढ़ने के लिए कुछ मिले इंग्लिश का, जिससे आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो इंग्लिश में। एंड ये आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा बिकॉज आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव होगा तो आपके एग्ज़ाम में भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी। एंड यू कैन ईज़िली गिव योर एग्ज़ाम फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन। बिकॉज अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो देन विशाल सर सुबह एडिटोरियल 7 बजे मॉर्निंग में कवर कराते हैं। आप लोग वहाँ से भी एडिटोरियल पढ़ सकते हो द हिंदू का। एंड आप द हिंदू की एप्लीकेशन भी अपने फ़ोन में कर सकते हो, एंड जिससे आप वहाँ पर भी एडिटोरियल पढ़ सकते हो अपने आप खुद भी। एंड जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते देन यू कैन गो टू गूगल एंड सर्च इट देयर। अब बात करते हैं पज़ल्स के बारे में। पज़ल्स
आपको पता होगा कि जो पज़ल रहती हैं एग्ज़ाम में वो पीओ लेवल के एग्ज़ाम में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं एंड कंफ्यूजिंग रहती हैं। सो आप मेंस लेवल की भी पज़ल कीजिए एंड प्री लेवल के आई वुड से दोनों लेवल के एग्ज़ाम, बिकॉज़ जब आपका एग्ज़ाम बाय द वे अगर प्री क्लियर होता है देन आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप मेंस के लिए भी इतना ही टाइम दो जितना आपने प्री के लिए दिया है। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑलरेडी फॉर मेंस एग्ज़ाम as well as pre as well as mains। एंड करंट अफेयर्स आपके पास दिन में यू हैव टू टेक आउट 1 hour फॉर करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इन द मेंस एग्ज़ाम। एंड अब अगर आपको SBI क्लर्क प्री करना ही है देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस ना। आपको टाइम नहीं देना है कि जब आपका प्री क्लियर होगा देन यू विल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर मेंस एग्ज़ाम। सो आपको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी मेंस एग्ज़ाम के लिए भी। एंड करंट अफेयर्स डेली 1 घंटे अफेयर्स क्लाउड से भी आप पढ़ सकते हैं, आई थिंक बेस्ट है। एंड अगर आपको कोई और बेस्ट लगता है देन यू कैन गो थ्रू दैट। एंड अब हम बात करते हैं DI के बारे में। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कभी कभी परसेंटेज वाले। सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल रियली distract your mind and it will confuse you very much। and so I think आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी डेली ट्राई किया कीजिए एंड मेंस लेवल के भी किया कीजिए, बिकॉज आपको अभी से ही प्रिपरेशन करके चलना है मेंस प्लस प्री की। एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप लोग अनिल अग्रवाल सर की यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड अगर आप 15 से 20 मिनट भी डेली देते हो या फिर एग्ज़ाम से पहले भी 1 महीने अगर स्टार्ट करते हो देन मच मोर, आई थिंक इट विल बी मच फॉर यू। एंड स्टडी नीति आई थिंक ये भी बेस्ट रहेगा आपके लिए दोनों, बट आई विल एनकरेज यू टू गो थ्रू अनिल अग्रवाल सर वीडियोज़। प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, आप लोग चेक कर सकते हो। एंड मिसलिनियस रीजनिंग के क्वेश्चंस आप जब फ्री क्लासेस करोगे देन वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सो आपको वहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी ही होगी अगर आप ये सब कवर करते हो तो। और अगर आपने प्लस कोर्स नहीं लिया है तो नॉट नेसेसरी फॉर प्री एग्ज़ाम, आई थिंक आप प्री एग्ज़ाम ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हो। फ्री क्लासेस लेकर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है एंड जब उनका मेंस एग्ज़ाम होता है तब वो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको प्री के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। सो आई थिंक दीज टिप्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो प्लीज़ गाइज, just to focus on these topics and you will start your preparation by this taking in your mind। and that's it I like to say। एंड मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए एंड प्लीज़ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आप लोगों के पेरेंट्स भी खुश हो जाएं आपका सिलेक्शन हो तब। एंड आप तो होंगे ही खुश एंड आपकी फैमिली भी कितना खुश हो, फैमिली वाले भी कितना खुश होंगे। सो उनकी मेहनत का ही असर है कि आप अच्छे से पढ़ो एंड सिलेक्शन लो। और अगर आपने ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ गाइज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।